नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं में भाषा विषय के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 3 है और पाठ का नाम है सेल्फी का शौक। इसके लेखक हैं अनिल कुमार जैन। प्रस्तुत निबंध है। यह निबंध में लेखक अनिल कुमार जैन ने मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी के चलन का वर्णन किया है। सेल्फी की दीवानगी ने अनगिनत लोगों की जान भी ले ली है। लेखक की सलाह है कि हमें सावधानी से वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो आइए हम इसका वाचन देखते हैं। इसका वाचन करते हैं। सेल्फी का शौक पाठ क्रमांक 3 है। देखिए, पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्ट और एंड्रॉयड फोन आए और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है, सेल्फी। धीरे धीरे इन चीजों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया है। आज ये चीजें लोगों की जरूरत बन गई है। मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज इतना है कि 4-5 दोस्त एकत्र हुए नहीं कि फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। यह शौक फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर भी इन फोटोज को शेयर करना भी एक आदत हो गई है। इतना नहीं, यदि कहीं कोई घटना घटती है तो मीडिया बाद में पहुंचता है। तथाकथित मोबाइल फोटोग्राफर उसे कवर कर सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। सामाजिक चेतना का यह एक नया स्वरूप है। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है। कह सकते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है। आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डेनियल बर्मन ने सन 2011 में की। इस प्रतियोगिता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में शुमार है। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हैं। रोज नए नए मोबाइल लॉन्च कर रही हैं, नए फीचर जोड़ रही हैं, मेगा पिक्सल बढ़ा रही हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रही हैं। सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 से शुरू हुई है। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी खुद की या अपने समूह की फोटो लेना ही सेल्फी है। ध्यान देंगे हम कि सेल्फी कहते किसे हैं और इसकी शुरुआत कब हुई। तो सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 से हुई। मोबाइल फोन के फ्रंट अर्थात आगे वाले कैमरे से अपनी खुद की या अपने समूह की फोटो लेना ही सेल्फी है। बीते दिनों में इसका क्रेज दीवानगी की हद तक आ गया है। वर्ष 2013 में तो इसने अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए। इसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। इसे ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल कर लिया गया है। इसे फ्रेंच डिक्शनरी ले पेटिट लाराओसो में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगस्त 2014 में इसे
स्क्रेबल खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया। ये फिल्म में सेल्फी ले ली शब्दों से एक गाना भी है, गाना भी बन गया है। ये सब निश्चय ही शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। सेल्फी के साथ ही एक और शब्द चलन में आया है, वह है ग्रुपी। जी हाँ, सेल्फी की तरह ही जब समूह की फोटो ली जाती है तो उसे ग्रुपी पुकारा जा गया। इसका भी क्रेज हदों के पार है। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। नेता हो या अभिनेता या फिर कोई अन्य, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है। युवक युवतियों में तो यह दीवानगी की हदों के पार है। अलग अलग स्टाइल में अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में युवक युवतियां न जाने क्या क्या कर रहे हैं। सेल्फी के इस जुनून में कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लंदन में रोमानियाई किशोरी अन्ना उस ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वाट्स की टेंशन लाइन टच करते ही वहीं ढेर हो गई। एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा जी के साथ सेल्फी ली। बीते दिनों सेल्फी पर एक चुटकी पढ़ने को मिली, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज। बीते दिनों सेल्फी पर एक चुटकी पढ़ने को मिली, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज। है ना कितना अजीब शौक। ब्रिटिश वेबसाइट फीलिंग यूनिक.com के एक सर्वे की बात करें तो लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही हैं और हर 10 में से एक लड़की के पास कार या अपने ऑफिस की करीब 150 सेल्फी रहती है। मैंने जब एक लड़की से पूछा कि मर्जी आए वहीं सेल्फी क्यों, तो जवाब मिला, कहीं पर भी जाओ एक सेल्फी तो बनती है। इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्फी का कितना क्रेज है। लोगों के इस शौक को यदि सेल्फी का कीड़ा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सेल्फी एक शौक तो है ही, किंतु लोग इसे कूटनीति का एक माध्यम मान रहे हैं। सेल्फी के माध्यम से रिश्तों को प्रगाढ़ता दी जा रही है, एक दूसरे से घनिष्ठता दिखाई जा रही है। हरियाणा के जिंद की बीबीपुर ग्राम पंचायत ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता आरंभ की है। बेटियों की कमी से जूझ रहे समाज में बेटियों के महत्व को जताते हुए सेल्फी का एक अभिनव प्रयोग किया है। यह चस्का हर सेलिब्रिटी, नेता, वीआईपी आदि सभी को है। लोग स्वयं अपनी गतिविधियों और आसपास की घटनाओं का कवरेज कर सोशल साइट पर अपलोड कर रहे हैं, अर्थात जाने अनजाने मोबाइल फोटोग्राफी से मीडिया का काम बरबस हो रहा है। मोबाइल फोटोग्राफी न सिर्फ फोटो पत्रकारिता का काम कर रही है, अपूर्ति घटनाओं का कवरेज कर न्यूज भी प्रसारित कर रही है। इससे खबरें शीघ्र आने लगी हैं, लाइव कवरेज जैसा प्रसारण हो गया है। कह सकते हैं कि यह मीडिया का एक सशक्त माध्यम है। मोबाइल ने हर आदमी को पत्रकार बना दिया है, उसकी सामाजिक चेतना को जगा दिया है। घटना घटते ही हर कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर देश भर में खबर को फैला देता है। सेल्फी का सबसे बड़ा फायदा इसकी बड़ी बहन ग्रुपी से है।
पहले एक आदमी को ग्रुप से बाहर रखकर फोटो खींचनी पड़ती थी। अब सेल्फी की बड़ी बहन यानी ग्रुपी के आने से अब पूरे समूह की फोटो लेना आसान हो गया है। किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसमें बैकग्राउंड को कवर करना भी आसान हो गया है। एक दूजे के साथ सेल्फी लेकर लोग एक दूजे के करीब आ रहे हैं। घनिष्ठता जाहिर करने का यह तरीका बन गया है। डिजिटल DSLR कैमरों से भी मुक्ति मिली है। सेल्फी आने से किशोर किशोरियों में सजने संवरने का शौक बढ़ा है। आईने से भी इन्हें मुक्ति मिली है, क्योंकि अब वे सेल्फी में ही अपने आप को निहार लेते हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े कई फायदे हैं। स्मार्टफोन का आज एक पूरा बाजार है। नए नए फीचर से जुड़ी पूरी एक रेंज है। एप्स, टूल्स व एक्सेसरीज की भी भरमार है। फोन में कैमरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फ्रंट और बैक कैमरों में अच्छे मेगापिक्सल के कैमरे आने लगे हैं। सेल्फी के लिए छड़ी आने लगी है, जो कि बड़े समूह को कवर करने के लिए एक अच्छा साधन है। अमेरिका में तो सेल्फी यानी सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए पाठ्यक्रम भी चला दिया है। इसमें अलग अलग कोणों से ली गई तस्वीरों व उसकी हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन आदि शामिल है। मोबाइल फोटोग्राफी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कुछ फोटोग्राफर्स से जो प्रसारित नहीं होना चाहिए वे भी प्रसारित हो जाते हैं। कुछ संपादन या काट छांट के पश्चात प्रसारित होने चाहिए वे भी बिना संपादन के प्रसारित हो जाते हैं। अतः ऐसे तथाकथित मोबाइल फोटो पत्रकारों को संवेदनशील मामलों की फोटो प्रसारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल फोटोग्राफी करते समय ध्यान रखें कि किसी की निजता भंग ना हो, किसी का दिल ना दुखे। संकट में आए व्यक्ति की फोटोग्राफी करने से पहले उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। फोटोग्राफी और सेल्फी के चक्कर में ज्यादा रिस्क ना ले, अन्यथा यह जान को भी भारी पड़ सकती है। ऐप्स का उपयोग सकारात्मक करें। किसी की फोटो से छेड़छाड़ करने से बचें। फोटो का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करें। इन बातों में यदि जरा भी लापरवाही की तो परिणाम घातक ही होंगे। अतः इन सावधानियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात मोबाइल से हमें एक दूसरे की निजता भंग नहीं करनी चाहिए। निजता का हमें ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल फोटोग्राफी की इस चर्चा से जाहिर है कि यह दशक मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी का है। मीडिया का यह सशक्त माध्यम है। इससे सामाजिक चेतना में एक नया संचार हुआ है। शौक से शुरू हुआ यह सफर आज पत्रकारिता और डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया है। यह चस्का बड़े शहरों से छोटे शहरों और छोटे शहरों से गांव ढाणी तक पहुंच गया है, जो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सेल्फी का इस पाठ का आप वाचन करिए, इसका लेखन करिए और सेल्फी सावधानी से लीजिए। एक दूसरे की निजता को भंग ना करें। निजता या अर्थात फोटोग्राफी या मोबाइल फीचर को प्रसारित करते समय
ध्यान रखें कि किसी की निजता भंग ना हो, किसी का दिल ना दुखे। तो इस तरह से आप इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, और मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।